चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स क्लास 12th का मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है, करेंगे इसका सॉल्यूशन। बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा कैसे करेंगे इसे सोल्व। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या है। एक धातु का कार्यफलन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसे 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य के एकवर्णी प्रकाश से प्रकाशित किया जाता है। नंबर 1 क्या ज्ञात करना, देहली तरंग दैर्ध्य। नंबर 2 निरोधी विभव की गणना कीजिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों करते हैं इसका सोल्यूशन। सबसे पहले जो चीज दी हुई है हमारे पास वो लिख लेंगे। क्या दी हुई है हमारे पास, W बराबर क्या दिया हुआ, W यानी कार्यफलन कितना, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या दिया हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसे क्या में बदल लेंगे, जूल में। किस चीज में बदला जाएगा, जूल में। तो जूल में बदलने के लिए क्या करेंगे, 2 गुना इसमें क्या किस चीज की गुना करेंगे, 1.6 गुना 10⁻⁻19 की गुना कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, जूल। ठीक है भाई, यहां तक हो गया। अब इसे 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य के एकवर्णी प्रकाश से प्रकाशित किया जाता है। 5000 एंगस्ट्रॉम कितना दिया हुआ, लैम्डा का मान दिया हुआ है हमारे पास। ठीक है, तो हम लिख देंगे यहां से लैम्डा बराबर 5000 गुना 5000 एंगस्ट्रॉम है ना, तो पहले एंगस्ट्रॉम लिख लो फिर गुना हम बना लेंगे, बराबर 5000 गुना 10⁻⁻10 मीटर। कैसा हुआ, एंगस्ट्रॉम के जब मीटर बनेंगे तो 10⁻⁻10 से गुणा होगी, तो ये बन जाएगा आपके पास मीटर। ठीक है, ये चीज होगी। अब आपको पता है क्या, H का मान कितना होता है, 6.6 गुना 10⁻⁻34 होगा। C का मान आपके पास कितना होता है, 3 गुना 10⁸ होगा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा आपके पास, देहली तरंग दैर्ध्य का। तो लिख देंगे देहली तरंग दैर्ध्य कितना, लैम्डा जीरो। लैम्डा जीरो बराबर होता है hc/w। क्या होता है, hc/w। अब h का मान कितना दिया हुआ है हमारे पास, 6.6 होता ही है। 6.6 फिक्स है, 10⁻⁻34 याद रखेंगे इसे। और ना भी याद रहे कभी कभी, क्या हमेशा ही पेपर के पीछे दिया होता है। ठीक है, तो वहां से देख सकते हैं, गुना 3 गुना 10⁸। ठीक है, ये भी लिख दिया। C का मान रख दिया, H का मान रख दिया, क्लियर। फिर बटे W का मान आपके पास कितना है, 2 गुना 1.6 गुना 10⁻⁻19। ये दिया हुआ है आपके पास 10 का मान, उसका मान। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब क्या करेंगे बताओ। अब क्या करते हैं, एक पॉइंट के बाद यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, एक अंक के बाद पॉइंट यहाँ, एक के यहाँ पॉइंट से पॉइंट आपने हटा दिया। ठीक है, अभी ये बन गया आपके पास 66 और ये बन गया 16, क्योंकि पॉइंट हट चुका। ठीक है, अब क्या करेंगे, गुना कर 2 पे काट लो इसे, 66 है ना 66, 2 पे काटेंगे तो कितना बन जाएगा, है 2 तिया 6 और 2 तिया 6, 33 हो गए। और 33 तिया कितना होगा, 99। 33 तिया कितना होगा, इन दोनों की गुना करी हमने, 33 तिया 99। ठीक है, अब 33 तिया 99 होगा, गुना ये 10⁻⁻34 और ये 10⁻+8, तो कितने बचेंगे माइनस के, 26। तो यहाँ पर आ गया आपके पास 10⁻⁻26। ठीक है, ये 34 है ना, ये 8 है, कितने बचेंगे, ये माइनस के ज्यादा है तो माइनस के बचेंगे ना 26। ठीक है, और बटे नीचे क्या है, नीचे क्या है, एक तो नीचे 16 है और गुना 10⁻⁻19 है। ठीक है, एक तो 16 है और एक 10⁻⁻19 है। तो ये जो 19 है इसे ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का। तो क्या लिखा जाएगा, यहाँ आ जाओ। ठीक है, आपको ऐसे सोल्व करना है। ठीक है, तो बोर्ड पे जगह इतनी नहीं होती कि लंबा चल पाए न्यूमेरिकल, तो लेकिन आपको कॉपी पे ऐसे चलना है सीधा लंबा। ठीक है, तो 99 गुना 10⁻⁻26, इसे ऊपर लेके जाएंगे 19 को, तो हो जाएगा प्लस का 19 बटे आपके पास है 16। ठीक है, या क्या लिख पाएंगे हम इसे, 99 बटे 16 गुना ऊपर कितना बचेगा, ये माइनस के 26 है, ये 19 है आपके पास प्लस के, तो कितना बचेगा आपके पास 7 माइनस के, गुना 10⁻⁻7। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को, क्लियर। अब चलते हैं हम, करो 16 का पाटा पढ़ो।
99 का 16 से, ठीक है। 16 छिकम 96, कितने बचेंगे आपके पास? 30। पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाई, ठीक है। ये 30 है, ये क्या है? 30। 16 एकम 16 चल गया, वैसे तो ये 16 एकम 16 चल जाएगा, ठीक है। एंगस्ट्रॉम में बनाना चाहे इसे एंगस्ट्रॉम में बना लेंगे, वरना अगर इसका उत्तर मीटर में निकालना चाहे तो मैं दोनों उत्तर बता रहा आपको। अगर आप इसे मीटर में निकालना चाहें तो लगभग यहाँ 2 पे चल जाएगा, 16 दूनी 32, क्योंकि अगर ये 32 होता यहाँ पर तो क्या होता? 16 दूनी 32, 6.2 हो जाता। तो 6.2 मान के चलेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ 1 पे चलाएंगे, फिर 7 पे चलाएंगे, फिर 8 पे चलाएंगे, तो एक बढ़ी हुई संख्या मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये रूल है। अब अगर इसे मीटर में निकाल लेंगे तो आपका आंसर होगा 6.2 गुना, क्योंकि इसे भाग करके कितना है? 6.2 और गुना 10⁻⁻7 मीटर। अगर मीटर में निकालेंगे तो आपका आंसर होगा ये। अगर आप निकाल लेंगे इसे एंगस्ट्रॉम में तो आपका आंसर क्या होगा ये देखेंगे, हम करेंगे आगे तक, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये 16 एकम 16, अब पूरा काटेंगे इसे, कितना बचेगा? ये घटाओ, 10 इधर हासिल लिया, 10 में से 6 गए 4, यहाँ कितने बचे? 2, 2 में से 1 गया 1, ठीक है। अब ये आ गया 14, और फिर 0 बढ़ा लो, अब फिर 0 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये चलाओ इसे, तो ये कितना हो जाएगा? 16 8 128, तो कितना आएगा आपके पास? ये कितना बचेगा बताओ? ये 2, ये 1, ये 12, ठीक है। फिर 0 बढ़ाओ, अब कितना हो गया? 16 7, कितना हो जाएगा? 16 7 112, कितने बचेंगे? 8, ठीक है। अब फिर पॉइंट की जरूरत नहीं, अब 0 बढ़ाओ, 16 5 80, ठीक है। ये हो गया। अब हमारे पास क्या आ गया है? 6.1875। ये लगभग कितना है? अगर हम इसे लगभग में लिखना चाहें तो 6.2 ही लिखेंगे, सीधी सी बात है, 6.2 ही लिखेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने बता दिया था कि 6.2 ही इसका वो होगा। लेकिन हमें क्या करना? एंगस्ट्रॉम में लिखना, कहीं कहीं उत्तर एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ है। अब हमारे पास आया है 6.2 गुना 10⁻⁻7, ये मान के चलेंगे, ठीक है। क्योंकि 6.2 क्योंकि इधर क्या है 1 8 7 5 ऐसे बढ़ रहा, तो ठीक है। तो ऐसा है तो 1 पॉइंट बढ़ा हुआ मान लो इधर, ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ लेकर आऊं, अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ लेकर आता हूं तो ये पावर हो जाएगी 8, तो पता होगा, ठीक है। अगर मैं इसे ऐसा लिखूं, एक बार और समझो, 6, ये पॉइंट है ना यहाँ, इसे हटा दूं, यहाँ से इसे हटा दूं और ये पॉइंट कहाँ लगा दूं? यहाँ पे लगा दूं, तो ये कितने बन जाएंगी? पावर 8, एक पावर बढ़ेगी, ठीक है, एक पावर बढ़ेगी माइनस की। और अगर मैं इस पॉइंट को यहां से भी हटा दूं और ये जो है ये पॉइंट कहां लगा दूं? यहां, तो ये पावर हो जाएगी 9। अगर मैं ये पॉइंट यहां से भी हटा दूं और पॉइंट यहां लगा दूं तो ये पावर हो जाएगी 10। तो हमको क्या करनी? 10 ही करनी है, ठीक है। 10 ही करनी, तो एंगस्ट्रॉम बन जाएगा। ये क्या बनेगा? एंगस्ट्रॉम। अभी ये क्या है? मीटर में है, तो ये बन गया। इधर तो कोई वैल्यू नहीं इसकी पॉइंट की, ठीक है। ये क्या बन गया? 6200 आया ना हमारे पास, तो इसका आंसर क्या होगा? 6200 एंगस्ट्रॉम। यहाँ भी छोड़ सकते हैं मीटर में, और या हम लिख सकते हैं इसका 6200 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। एक ये आंसर हो सकता है और एक ये आंसर हो सकता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे यहाँ तक, अगला टॉपिक भी करेंगे, अगला भी तो है अभी निरोधी वो। अब अगला देखेंगे सेकंड, जो क्या पूछा? सेकंड निरोधी विभव, इसने पूछा है आपके पास निरोधी विभव, ठीक है। निरोधी विभव, जो निरोधी विभव का मान है वो फॉर्मूला क्या होता है? V0 बराबर W/E। अब W आपके पास कितना है? W आपके पास कितना है? ये 2 गुना 1.6 गुना 10⁻⁻19, ये आपका W है, ठीक है। ये अलग कर दो, बटे ई का मान 1.6 गुना 10⁻⁻19 होता है, सबको पता ई का मान, ठीक है। ई का मान ये है, तो इससे पूरे से 1.6 से 1.6 कट गया, 19 से 19 कट गया, कितना बचा आपके पास? 2। तो ये आ गया आपके पास 2 वोल्ट। निरोधी वो है, इसलिए वोल्ट आंसर होगा। स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबा लीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।